नमस्कार किसान साथियों आज बात कर लेते हैं कि आपकी खेती में एक बहुत ही भयंकर रोग लगता है जिसे हम बोलते हैं टोबोलर रोग। किसान साथियों इसको हम और भी अनेक नाम से जानते हैं, जैसे डंडा भेदक रोग, चोटी भेदक कीट। किसान साथियों ये जो कीट है ये आपके गन्ने की एक तो हाइट को कम कर देता है। और जब आप अपने गन्ने की आप जब कटाई या छिलाई करते हो, छिलाई के बाद आपका जो अगोला होता है वो भी किसान साथियों आपको सूखा हुआ मिलता है। लेकिन किसान साथियों आपके जो गन्ने की जो उत्पादन क्षमता है किसान साथियों उसमें ये अपना बहुत ही ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि उसमें आपका एक तो गन्ने का वजन ये जो कम कर देता है, उसके साथ साथ आपको जो गन्ने का हाइट है उसको भी कम कर देता है। जो आपको जो पशुओं के लिए जो चारा होता है किसान साथियों उसको भी सुखा देता है। किसान साथियों इसकी जो मुख्य पहचान है, आपकी एक तो पत्ती सूखी हुई मिलेगी, जो आपकी गोब है जिसको मैन पत्ती बोलते हैं वो सड़ी, वह उसमें कुछ कीड़े मिलेंगे, और जो मैन गोब की पत्ती में छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे। किसान साथियों ये तो है इसकी एकदम मैन पहचान। क्योंकि किसान साथियों इसके जैसा एक और कीट होता है जिसे हम पोका बॉइंग बोलते हैं, उसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। हमने इन दोनों का डिफरेंट आपको बता भी चुका हूँ कि जो आपका टोबोलर होता है उसकी सूखी हुई पत्ती मिलेगी, जो गोब है वो सड़ी और गली मिलेगी, और आपके जो गोब है उसमें छोटे छोटे छेद मिलेंगे। ये तो आपके टोबोलर की पहचान। और जो आपके जो पोका बॉइंग होता है इसमें जो आपके जो गोब वाली पत्ती वो आपकी चबड़ी वैसी मिलेगी जैसे सुकड़ी हुई सी। तो किसान साथियों वो तो एक आपका फंगिसाइड रोग है, लेकिन किसान साथियों ये एक इंसेक्टिसाइड कीट है। तो किसान साथियों आपके जो ऊपर की जो गन्ने की जो कीट होती है, ये जो कीट आपके ऊपर की जो मैन पत्ती होती है ये आपके गन्ने ऊपर से चलता है, और आपकी जो 2-3 पोरी होती है ये उसमें से अपने आप बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद जो आपके जो गन्ने के जो ऊपर की जो मैन कीट वो होती है गोब, ये उसको खोखला कर देता है, जिस कारण आपके गन्ने की जो बढ़वार है वो नहीं बढ़ पाते, और इसी कारण आपका जो अगोला है वो भी सूख जाता है, जिस कारण आपकी पत्ती भी सूख जाती है और आपकी गोब है वो सड़ी और गली दिखने लगती है। किसान साथियों इसकी मैं आपको 6 दवाई बताऊंगा। कुछ 3 दवाई तो आपके दानेदार के रूप में होगी और कुछ आपकी स्प्रे वाली होगी। किसान साथियों ये जो है आपकी गोब से एंट्री करता है, जिस कारण आपकी जो गोब को गला देता है। और जब किसान साथियों बहुत से किसान इस रोग की रोकथाम के लिए बहुत सी दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन इस कीट को वे रोक नहीं पाते, क्योंकि उसमें उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनका पैसे भी वेस्ट होता है। तो किसान साथियों मैं आपको ऐसी सटीक ऐसी 6 दवाई बताऊंगा जिसे भी आप भली बातें भी जानते हो, और साधारण दवाई है, और ये ज़्यादा महंगी भी दवाई नहीं है। तो किसान साथियों पहली दवाई के लिए हम बात कर लेते हैं। किसान साथियों पहली दवाई है आपकी कार्बोसल्फान। तो किसान साथियों ये कार्बोसल्फान 25% EC, इसका जो उपयोग है किसान साथियों आपको 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, और इसी दवाई को आपको 250 से 250 ग्राम लीटर पानी के साथ आपको उसका घोल मिलाना है, और साथ साथ आपको इसमें स्टिकर भी लगाना है। क्योंकि किसान साथियों इसमें आप बरसात के टाइम में करोगे तो आपको इसमें स्टिकर आपको लगाना होगा। किसान साथियों इसमें स्प्रे करते वक्त आपको इस चीज़ का भी खास कर ध्यान रखना है कि आपका जो मौसम हो वो एकदम साफ़ हो, यानी बारिश वाला ख़राब मौसम नहीं होना चाहिए। अधिकतम आपको इस दवाई का स्प्रे गोब में ही करना है, ताकि आपकी जो दवाई है वो गोब में चली जाए, और गोब वाला जो कीड़ा है टोबोलर वो आसानी से ये दवाई उसका सफाया कर सके। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि आपको मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो किसान साथियों ये तो थी हमारी पहली दवाई, लेकिन अब हमारी जो दूसरी दवाई है किसान साथियों वो आपकी प्रोफेनाफॉस 50% प्लस आपको इसमें साइपरमेथ्रिन 5% लेना है, और इसकी जो मात्रा किसान साथियों आपको 60 से 70 ml लेनी है। और इस 60 से 70 ml दवाई को आपको 16 लीटर की जो टंकी में उसमें आपको डाल के स्प्रे करना है, और इसमें साथ साथ आपको किसान साथियों आपको फिफ्रोनिल भी अलग से लेना होगा 5% EC का, और इस फिफ्रोनिल की जो मात्रा है प्रति टंकी के हिसाब से आपको 5 ml लेनी है। तो किसान साथियों ये भी दवाई है आपके जो गोब का कीड़ा है उसको भी आसानी से मार देती है, और ये भी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है आपके टोबोलर कीट को मारने के लिए। तो किसान साथियों ये तो थी हमारी दूसरी दवाई। लेकिन अब हम तीसरी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोफाइरिपोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%। इसको भी आपको लेना है 60 से 70 ml प्रति टंकी के हिसाब से। इसके अंदर भी आपको फिफ्रोनिल 5% SC डालना है, और इसकी भी मात्रा किसान साथियों आपको 25 ml ही डालनी है। तो किसान साथियों ये जो प्रोफेनाफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन में भी आपको इसकी मात्रा 25% ही लेनी है, वो आपको उसमें 5% नहीं डालना है।
ठीक है किसान साथियों, ये तो तुम्हारी तीसरी दवाई। अब कुछ दवाई है हमारी दानेदार के रूप में कि बहुत से किसान साथी स्प्रे करने में असमर्थ रहते हैं। बहुत सी कारण भी होते हैं कि उनके पास कुछ स्प्रे वाली मशीन नहीं होती या उनके पास ऐसे कुछ संसाधन नहीं होते। तो किसान साथी इसका भी इलाज है कि आप इसमें यूरिया के द्वारा भी आप इस दवाई का आप प्रयोग कर सकते हो। तो किसान साथी इसके लिए आपको दानेदार के रूप में कुछ दवाई है, जैसे कि पहली दवाई आपकी कार्बोफ्यूरॉन, जो आपको प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 10 किलोग्राम आपके खेत में आपको इसको डालना है। किसान साथियों ये दवाई कुछ यानी आपको किसान साथियों ये दवाई जो आपको चढ़ सकती है, इसके लिए आपको अपने हाथ में आपको ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के साथ साथ आपको अपने फेस पे मास्क भी लगाना है, क्योंकि किसान साथियों इसमें से बहुत ही बुरी गंध आती है। लेकिन किसान साथियों ये जो आपकी ईख में जो भी टोबुलर कीट लगाए उसको बहुत अच्छी तरीके से ये सफाया करते हैं। उसके साथ साथ आपके जो गन्ने की जो बढ़वार है ये उसको बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और आपका गन्ना बिल्कुल हरा हो जाता है। तो किसान साथियों ये तो हमारी दानेदार के रूप में पहली दवाई। और दूसरी दवाई हमारी किसान साथियों रिजेंट अल्ट्रा, ये इसकी जो मात्रा लेनी है आपको 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों जो हमारी तीसरी दवाई है वर्टैगो किसान साथियों ये जितनी भी दवाई मैंने बताई है आपकी एकदम फेमस वाली दवाई है वर्टैगो की। जो किसान साथियों आपको जो डोज लेनी है वो लेनी है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों जितनी भी मैंने आपको ये डोज बताई है, एक तो आपको मौसम का ध्यान रखना है, मौसम के साथ किसान साथियों जितनी भी स्प्रे थी इनमें तो आपको अब रखना है आपका मौसम का ध्यान। और जो आपकी जो दानेदार के रूप में थी इनमें आपको मौसम में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। जो बारिश है तो आप इसको बारिश में भी आप अपने खेत में लगा सकते हो। किसान साथियों जितनी भी ये दवाई है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है गन्ने के लिए, आपका जो टोबुलर जो कीट है। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि आपके खेत में टोबुलर कीट है या आपके खेत में पोकाबोइंग कीट है। क्योंकि किसान साथियों ये दोनों गोब में लगने वाले कीट है और ये दोनों लगते हैं आपकी मेन पत्ती में ही। जो आपका जो पोका बोएंगे उसमें आपकी पत्ती चबड़ी हुई सी मिलेगी और जो आपका टोबुलर कीट है उसकी गोब आपको सूखी हुई मिलेगी, सूखी के साथ साथ। और जिसकी मेन पहचान है टोबुलर की, उसमें आपकी मेन पत्ती में छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे। और आपको तभी समझ जाना है कि आपकी खेती में टोबुलर कीट लगा है। तो किसान साथियों इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों।